भावना दिखती तो नहीं है, पर शक्ति सर्वाधिक भावना में ही होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं नहीं जानता वो विज्ञान कब विकसित होगा, स्थूल विज्ञान, जब भावनाओं को और उनके प्रभाव को खुली आंखों भी उपकरणों के द्वारा देखा जा सकेगा। पर जितना भी वर्तमान शोध उपलब्ध है वो ये मानता है कि हृदय से उठने वाली तरंगों में उनका चुंबकीय तत्व बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। भावनाओं की शक्ति अकाट्य है। हृदय की गहरी भावनाएं जब उठती हैं, वो अपने उद्देश्य को जाके पूरा करती ही हैं। जितने अंशों में वो उठती हैं, उतने अंशों में कार्य पूर्ण होता है। कार्य बड़ा हो तो लंबे समय तक निरंतर उन भावनाओं को छोड़ना पड़ता है या उन भावनाओं में रहना पड़ता है। ब्रह्म ऋषियों का एक सूत्र बनाने की चेष्टा ब्रह्मरंध्र से महामंत्र के प्रयोग से हमने की। कोई कल्पना नहीं है, पुनः कहना चाहूंगा, कोई कल्पना नहीं है। जब ब्रह्मरंध्र से महामंत्र को सूक्ष्म रूप से तार बना के छोड़ते हैं, ब्रह्म का मार्ग जाएगा और कहां? केवल समर्थों के जगत को जाएगा और अन्य कहीं नहीं जाएगा। तो ब्रह्मरंध्र से निरंतर मंत्र जब जाता है ऊपर, तो एक तार बननी आरंभ हो जाती है। मंत्र की तार, मंत्र की तार साधक के भाव को वहन करके ऊपर जाती है और उससे संबंधित जगत को प्रभावित करती, ऋषियों के जगत को जोड़ती है, परिचय देती है कि कोई है नीचे पृथ्वी पर जो इस समय महामंत्र को तार बना के आपको छोड़ रही, जिसके प्रभाव स्वरूप फिर जो कुछ उनका, क्योंकि ऋषियों का तो केवल सानिध्य ही, केवल सानिध्य आनंद और शांति देने वाला होता है। केवल सानिध्य, आनंद, शांति। हाँ, वैराग्य भी उत्पन्न होता है, पर आनंद शांति मुख्य अनुभव है जो बुद्धि को समझ आते हैं। स्थिरता, आनंद, शांति मिले जुले से स्वरूप में भीतर अवतरित होते हैं, कपाल में, छाती में। चूंकि मनुष्य की अस्थिरताओं के आंदोलन भी यही चलते हैं, कपाल में, छाती में, और यही आनंद, शांति और स्थिरता का अवतरण होता है। और ये तीसरी चौथी बार कहना है, कल्पना नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये यथार्थ है। वो सूत्र जब जुड़ता है तो अनुकंपा बरसती है। पवित्र भाव पवित्र जगत से ही अनुदान लेकर के लौटता है, खाली नहीं आता। पवित्र भाव पवित्र जगत से अनुदान लेकर ही लौटता है। और सात्विक पद्धति के साधक, तामसिक नहीं, केवल सात्विक। अलग अलग वृत्तियों के साधक अलग अलग साधनाओं में होते हैं, रहें हमें मतलब नहीं, पर केवल सात्विक पद्धति की साधना के लोग, उन्हें तत्काल ऋषि जगत के साथ एक संपर्क मिलता है। और ये क्षमता किसकी है?
केवल भावना की, पवित्र भावना की, छोड़े गए मंत्र के साथ पवित्र भावना की क्षमता है कि वह ऋषियों का अनुदान लेके लौटता है। पवित्र भाव की क्षमता बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी। अपने विकारों को मत देखो, केवल अपने विकारों को मत देखो। घर में कोई आता है तो घर कितना भी अस्त व्यस्त हो, उतना स्थान हम समेट देते हैं जितने में उनको बिठाना हो, उतना ठीक ठाक कर देते हैं। अपने विकारों पे मत जाना, केवल उतने पे जाना है कि मैंने अभी इस सूक्ष्म मंत्र के द्वारा, इस दिव्य बेला में, अमृत बेला में, मैंने ऋषि मंडल को मंत्र छोड़ा। और वो भी कहां से, कहां से, ऐसे ही नहीं, यहां ब्रह्मरंध्र से सूक्ष्म तार बना के छोड़ी। तो विकार बहुत पीछे छूट जाते हैं। केवल यही होता है उस समय, यही अनुसंधान चलता है। तुम्हारे मंत्र की तार जाके उनसे तुम्हें जोड़ती है, और जुड़ते ही, तार जुड़ते ही करंट आता है ना। तो ऋषियों का प्रसाद, अनुदान, आनंद, शांति, स्थिरता, हाँ वैराग्य भी थोड़ा। विज्ञान को तो बदल नहीं सकते ना तुम, ये भाव विज्ञान है, इसको भी नहीं बदल पाओगे। ये भाव का विज्ञान है, इसको नहीं बदल सकते। इस सत्संग को दोबारा सुनना, चूंकि चल रहे ध्यान में इसी का महत्व है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।